नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने जो एकल काव्य पाठ की जो एक श्रृंखला आरंभ की है, उसे सभी ओर से विशेष प्रोत्साहन भी मिल रहा है और सभी लोग अपनी इसे आकर्षक एक विधा के रूप में, एक प्रस्तुति के रूप में ले रहे हैं। आज उसी प्रक्रिया में आपके समक्ष मैं जिस कवयित्री और लेखिका को प्रस्तुत कर रहा हूँ वो हैं डॉक्टर मुक्ता। डॉक्टर मुक्ता का नाम इसलिए भी हमारे प्रदेश के साहित्यिक परिसरों में बाकायदा चर्चा में बना रहा है, क्योंकि वो हरियाणा साहित्य अकादमी की भी और हरियाणा ग्रंथ अकादमी की भी निदेशक लंबे अरसे तक, लंबी अवधि तक रही हैं। उन्होंने जो लेखन में जो रुचि थी वो तो सदा अपनी बनाए रखी, और पहले वो 1971 से 2003 तक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहीं और बाद में प्राचार्य के रूप में भी उन्होंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में पद संभाला और सेवा अपनी साहित्य के क्षेत्र में, समीक्षा के क्षेत्र में देती रहीं। उन्हें सम्मान भी मिले। सुब्रमण्यम भारती सम्मान जो है तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था, और इसी क्रम में वो हरियाणा साहित्य अकादमी के पुरस्कार, सम्मान, श्रेष्ठ महिला रचनाकार से भी नवाजी गई हैं, सम्मानित हुई हैं। और उन्हें जो उनकी जो पुस्तकें हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, विशेष रूप से मोटिवेशन पुस्तकों की श्रृंखला उनकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो अपनी इस विषय पर एक विशेषज्ञ के रूप में सामने आ रही हैं। और बाकी कहानी, निबंध, कविता, ये सारी विधाओं में उन्होंने बहुत सारी कृतियां हमें दी हैं। आज उनसे, उनकी रचनाओं के माध्यम से आपकी मुलाकात कराते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा साहित्य अकादमी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा के साहित्यकारों को अपने प्रदेशवासियों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, और इसी एकल पाठ श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष हूँ। और मेरी पहली कविता का शीर्षक है मरू सी जिंदगी। अजब तेरी दुनिया, अजब ये जहान है, कौन जानता कौन कल यहाँ कल वहाँ है। जिंदगी का सिलसिला चलता रहेगा इसी ढप, ये प्रसाद की कामायनी तुलसी की मानस है। जिंदगी कभी शोला तो कभी शबनम है, ये इंसान को आईना दिखाती हरदम है। सुख दुख मेहमान है, आते जाते रहते, संभल कर चल, हर पल तेरा इम्तहान है। मरू सी जिंदगी आशा का दीप जलाती है, स्वर्णिम सुबह जरूर आएगी, आस बंधाती है। ऐ मन खुशी से सीख ले जीने का अंदाज, ये मैं से तुम होने का सहज मार्ग दर्शाती है। ये मैं से तुम होने का सहज मार्ग दर्शाती है। अगली कविता है मेरी अजब फसाना। जिंदगी का अजब फसाना है, इसका मतलब तो आना और जाना है। लाख तूफान भले ही रोकें रास्ता तेरा, तुझे मंझधार में उस पार जाना है। मरूसम हो गई आज के दौर में जिंदगी, तुझे वीरानों को गुलशन बनाना है। दुनिया बड़ी जालिम है, सितमगर है, तुझे आपदाओं से नहीं घबराना है।
हर शख्स यहाँ मुखौटा लगाए चल रहा, तुझे गैरों की भीड़ में अपनों को तलाशना है। उलझने बहुत हैं इस बेदर्द जहां में, तुझे इस मकड़ जाल से खुद बाहर आना है। भरोसा रख अपनी खुदी पर है बंदे, तुझे शिकस्त दे जहान को परचम लहराना है। तुझे शिकस्त दे जहान को परचम लहराना है। अगली कविता का शीर्षक है तुम बिन। तुम बिन जीवन मरघट पावे ना कहीं भी कल, कौन उपाय समझा जाओ मेरे माधव, अब तो आ जाओ। मैं तुम संग मनुहार करूं, शिकवे लाख हजार करूं, अब तो आन बचाओ मेरे गिरधर, अब तो आ जाओ। जीवन नैया डोल रही, नाम का तेरे सिमरन कर रही, किस्मत तोहे पुकारूं मेरे मोहन, अब तो आ जाओ मेरे मोहन, अब तो आ जाओ। मेरी अगली कविता भी नाम जपूं। मैं तो हर पल तेरा नाम जपूं, अब तो आन बसो मन माही, मैं हरदम तेरी राह निहारूं, दरस दिखा दो कृष्ण मुरारी। अखियां मेरी बरसत निशी बासर, कब आओगे प्यारे मनमोहन, तुमने युद्ध में गीता का ज्ञान दीना, सबके हृदय का भ्रम हर लीना, क्यों देर लगा दी मेरी बारी, अब तो पथ राखो गिरधारी, अब तो पथ राखो गिरधारी। विपत्ति में इंसान घबरा जाता है, परंतु वास्तव में उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो आपदा को अवसर बना लेता है। आपदाओं को अवसर बना लिया कीजिए, मन की पीड़ा को उजागर न किया कीजिए। तूफान तो जिंदगी में आते जाते रहेंगे, कश्ती को फकत सागर में उतारा कीजिए। दगा देना दुनिया वालों की फितरत है, जिंदगी में बेवफाई किसी से ना किया कीजिए। आईना झूठ बोलता नहीं, सत्य को उजागर करता, उसकी फितरत पर कभी ना शक किया कीजिए। इस जहां में हर इंसान मुखौटे लगाकर जीता, आंख मूंद कर सबकी वफा पर ना भरोसा किया कीजिए। जिंदगी तो चलती रहेगी सदा, इसी ढप मुसीबतों का डटकर सामना किया कीजिए। मरूसी जिंदगी में मन कुरंग भटकता रहेगा, खुद के दीदार के लिए खुद से राब्ता कीजिए। खुद के दीदार के लिए खुद से राब्ता कीजिए। मेरी अगली कविता भी एक छोटी सी सीख है, आ सीख ले। काश पंख होते इंसान के, दूर तलक वह उड़कर जाता, और इस जहान के लोगों को ढूंढने पर भी नजर नहीं आता। ना उसे होती किसी से अपेक्षा, ना ही वो जीवन में स्वप्न सजाता। खोया रहता अपनी मस्ती में, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता। आ सीख लें परिंदों से,
अपना है सारा जहां, भर सकते हैं स्वेच्छा से वे कहीं भी उन्मुक्त उड़ान। आत्मजों से तज नेह बसाले निज गेह, वसुधैव कुटुंबकम का दे संदेश। कोई नहीं अपना पराया जहां, कोई नहीं अपना पराया जहां। प्रस्तुत हैं आपके सम्मुख लघु कविताएं, आप इसे क्षणिकाएं भी कह सकते हैं, जिसका शीर्षक है दुनिया। दुनिया रंग बिरंगी गिरगिट की मानित, पल पल रंग बदलती, कभी हंसाती रुलाती, कभी माया के कारण सत्य भासती। देह नश्वर नहीं संबंध शाश्वत, क्या क्यों उनमें उलझा रहता मन बावरा उम्र भर। अगली लघु कविता का शीर्षक है क्षमा। क्षमा कतरा कतरा जिंदगी गुजरती रही, क्षमा जिंदगी की जलती कभी बुझती रही। यूं तो उससे रही शिकायतें उम्र भर, जाने क्यों वो कभी उलझती बिखरती, कभी संवरती रही, कभी संवरती रही। और प्रतीक्षा है कब प्रभु के दर्शन होंगे। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है कब आओगे। जीवन में अमावस छाया, बावरे मन ने तुम्हें पुकारा। कब आओगे मेरे भगवन, कब आओगे मेरे भगवन। आपदाओं ने मुझको घेरा, पग पग पर लगाया डेरा। तेरा नाम जपूं मैं हर पल, कब आओगे मेरे भगवन। मरूसा बना मेरा जीवन, पावे ना पल भर कहीं भी कल। नैनन प्यास बुझाओ गुरुवर, नैनन प्यास बुझाओ गुरुवर। तुम बिन मेरो जीरा डोलत, चांदनी डसत जुनैया सम। हृदय आन बसो मेरे मोहन, कब आओगे मेरे भगवन। मोहे तो एक भरोसो राम, ये दिल पुकारे तुम्हारो नाम। कब से राह निहारूं मेरे प्रभुवर, कब आओगे मेरे भगवन। जीवन में अमावस छाया, बावरे मन ने तुम्हें पुकारा। कब आओगे मेरे भगवन, कब आओगे मेरे भगवन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।